हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियांशु ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का अतीत से वर्तमान, जिसको हम लोग इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री। उसका जो नम्मा चैप्टर है, नम्मा चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम सभी ने 8 चैप्टर तक पूरा अच्छी तरह से देख लिया। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जा कर के आप वीडियो को पूरा देखें। 8 चैप्टर का अच्छी तरह से आपको मैं सटीक आंसर बताया हुआ हूं, और 9वां चैप्टर को लेकर के आ चुके हैं अभी। और 10वां चैप्टर जो है आपका, इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, सिर्फ आपको समझने की चीज़ें हैं कि हमारे इतिहासकार कौन कौन थे। तो यानी कि देखा जाए तो ये हमारी लास्ट है, यानी आप लोगों की जो है हमारे पास बहुत सारे मैसेज आया था कि सर इतिहास का बना दीजिए, इतिहास का बना दीजिए। तो लीजिए, इतिहास में मैंने ख़त्म कर दिया। फिर अब अगला कौन सा, किस बुक का चाहिए आपको, आप मुझे बता दीजिएगा। चलिए चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो ये आपका चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हो गया। लिखा हुआ, मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य में कौन राज्य आता है? तो कहेंगे मुगल के उत्तराधिकारी में ये अवध राज आता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने किया था? तो कहेंगे मुर्शिद कुली खान ने किया था। दोस्त, ये वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपको सिर्फ 7-8 तक नहीं बल्कि आपको पता होनी चाहिए। अब जो है एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम होने लगा है, यानी कि यही क्वेश्चन आपको जो भी एग्जाम देंगे आगे, चाहे आप बिहार पुलिस दे, चाहे कोई भी एसएससी का एग्जाम दे, रेलवे का एग्जाम दे, किसी भी प्रकार का एग्जाम देंगे तो आपको यही सब क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप अच्छी तरह से देखते जाएँ और याद करते जाएंगे। सिखों के एक शक्तिशाली राजनैतिक और सैनिक शक्ति के रूप में किसने परिवर्तित किया? तो कहेंगे गुरु गोविंद सिंह। कौन किए? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, शिवाजी ने किस वर्ष स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया? तो कहेंगे 1674 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों, मराठा परिसंघ का प्रमुख कौन था? तो मराठा परिसंघ का जो प्रमुख था वह पेशवा था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में मेल करें। तो क्या मेल करना है? तो इसमें देख लीजिए, आपको मैं मेल किया हूँ, समय की बचत के लिए आपको मैं दर्शाया हुआ हूँ। ठेकेदार प्रथा, ये कहेंगे भू राजस्व प्रशासन। सरदेशमुखी मराठा निजाम उल मुल्क हैदराबाद के। सूरजमल कहेंगे जाट। 1707 ईस्वी में औरंगजेब का निधन हो गया था। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर 5 क्वेश्चन आंसर है, जिसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश क्यों नहीं किया? तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली आपको मैं दिखाता हूँ। इसका आंसर क्या लिखेंगे? तो कहेंगे इसका जो आंसर होगा वो होगा, अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश इसलिए नहीं की कि वे मुगल प्रभाव को कम करना चाहते थे। वे मुगल प्रभाव को क्या करना चाहते थे? कम करना चाहते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शिवाजी ने कैसी प्रशासनिक व्यवस्था अपने राज्य में कायम किया? तो इसका हम आंसर देखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? तो कहेंगे शिवाजी के काल में प्रशासन का केंद्र राजा अर्थात स्वयं शिवाजी थे। राजा के सहयोग देने के लिए 8 मंत्री थे, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट अगली क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा राज्य का विस्तार क्यों हुआ? तो पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा राज्य का विस्तार क्यों हुआ? तो कहेंगे इसका आंसर लिखेंगे, शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब की जीवित रहने तक मराठा क्षेत्रों पर पुनः मुगलों का अधिकार हो गया। लेकिन जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, शिवाजी के राज्य पर चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार का प्रभाव स्थापित हो गया। शिवाजी के उत्तराधिकारी ने उसे पेशवा का पद दे दिया। इस नए बने पेशवा ने पूना को मराठा राज्य का केंद्र बना दिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि इस तरह से आप आसानी से समझ चुके होंगे और आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और सटीक क्वेश्चन आंसर आपको मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मुगल सत्ता में कमजोर होने का क्या प्रभाव भारतीय इतिहास पर हुआ? तो कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे।
तो इसका आंसर लिखेंगे, मुगल सत्ता में कमज़ोर होने का भारतीय इतिहास पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। छोटे छोटे राज्यों की भरमार हो गई, यानी कि छोटे छोटे राज्य जो थे वे भरमार हो गए, यानी कि छोटे छोटे बहुत सारे राज्य हो गए। छोटे छोटे राज्यों के सभी नायक ऐश मौज का जीवन व्यतीत करते थे। खर्च को पूरा करने के लिए किसानों पर कर बढ़ाए गए, किसान तबाह हो गए। इस प्रकार सभी कमजोरियों को अंग्रेजी पहली नज़र से देख रहे थे। तो ये आपका आंसर हो गया। 5वें नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 18वीं शताब्दी में उदित होने वाले राज्यों के बीच क्या समानताएं थी। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो कहेंगे 18वीं शताब्दी में उदित होने वाले राज्यों में 3 राज्य प्रमुख थे, बंगाल, अवध और हैदराबाद। तीनों मुगल शासक के अधीन रहने वाले सूबे थे। इसका फल हुआ कि बहुत बातों में समान थी। आय का स्रोत, भू राजस्व वसूली की व्यवस्था तीनों में एक समान थी। ठीक है, ये आपका आंसर, सटीक आंसर आपको मिल चुका है। इससे सटीक आंसर और कहीं मिलने वाला नहीं है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट अगली वीडियो आपको किस बुक का चाहिए आप ज़रूर मुझे कमेंट करेंगे, उसी बुक का आपके लिए लाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।